Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied and the change take place in the direction of applied force. अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से क्या होगा, उसके मोमेंटम में चेंज आएगा. जो मोमेंटम में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अप्लाइड फोर्स के. इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं. मान लो आपके पास कोई ये जो है एक वॉल पड़ी हुई है. अब इनिशियली ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम क्या है, 0. जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, मतलब इसको आप क्या करते हो, किक करते हो. आप फोर्स लगा रहे हो 4 न्यूटन की. तो जैसे आप इसको फोर्स लगाओगे, मतलब इसको पुश करोगे, तो ये मोशन में आ जाएगी. मोशन में आ जाएगी मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है उसको हम पी के साथ लिखते हैं. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है. और जो मोमेंटम में चेंज आया किसके कारण है, जो आपने फोर्स लगाई है. अगर आप फोर्स न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो उसके मोमेंटम में चेंज जो भी आ रहा है, मान लेते हैं वहाँ पे आ रहा है 50. अगर आप यहाँ पे 4 की बजाय 12 न्यूटन की फोर्स लगाते हो, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाते हो, तो इसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आएगा. मान लेते हैं यहाँ पे मोमेंटम इसका 120 आ गया. तो इस तरह से जो चेंज आएगा मोमेंटम में किसी बॉडी के मोमेंटम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के. दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और एग्जाम्पल हो जाएगा रेसिंग कार, सेकंड वन किक द बॉल, थर्ड वन रॉकेट लॉन्च, फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा 2 पीपल वॉकिंग, फिफ्थ वन हो जाएगा ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट. अब हम सेकंड लॉ के लिए प्रूफ निकालेंगे. इसके लिए मैंने कंसिडर कर लिया, एक बॉडी ले ली जिसका मास m है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v. देन उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हमारे पास आ जाएगा, उसको हम लिखेंगे p के साथ, p वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. v वेक्टर मतलब वेलोसिटी भी आपके पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब मान लेते हैं कि जो हम F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, देन F एक्सटर्नल किसके हो जाएगा, F एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मतलब F एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा dp बाई dt. अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए मैं कांस्टेंट लेता हूँ, तो हमारे पास बन जाएगा F एक्सटर्नल इक्वल टू k dp बाई dt. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. In the next step we are going to use the value of p from equation 1 in equation 2. Use equation 1 in equation 2, we get F external equal to k dy dt of p की जगह आ जाएगा हमारे पास m v वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू k. m कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ v. और आल्सो वी नो दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो दिस इम्प्लाइज F एक्सटर्नल किसके और आ जाएगा, k m e वेक्टर. इफ k इज इक्वल टू 1 देन F एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए. जब हम इसका मॉड ले लेंगे, अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू एम ई वेक्टर. तो ये हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू एम ए. सो फोर्स F कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग इक्वेशन दिस 3. हेंस सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव द मेजर ऑफ फोर्स.